Hello बच्चों, that's a lecture of physics for class 12th. In previous chapter we have studied about the atom. If you remember, atom क्या था? That's the entire mass and the positive charge of an atom is concentrated into a very small volume. That's called the nucleus. And size of a nucleus is very small. That's a nearby 10 raised power minus 14 meter to 10 raised minus 15 meter. ठीक है. In that chapter, that's a nuclei, that's your chapter number 13, we have studied about the nucleus structure. एंड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में आएगा बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो आप न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ोगे, प्रोटॉन के बारे में भी पढ़ोगे. देन आप एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी, एंड देन आप न्यूक्लियर फोर्स, बहुत सी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में पढ़ोगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इज़ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. बच्चे, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यानी कि आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर. ठीक है. देखिए बच्चे, हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारा नहीं, एटम का न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना है. ये आपका न्यूक्लियस मान लेती हूँ. तो इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों मिल बांट के बैठे हुए हैं. ठीक है. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बच्चे बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स. समझिए, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ ए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स. इन अ प्रीवियस लेक्चर बच्चे आप लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटॉन के पास, यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, बट स्टिल वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से बाहर क्यों नहीं जा पाते? बिकॉज बच्चे आपके इस न्यूक्लियस के पास ना एक और फोर्स है जो कि आपकी रिपल्सिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, उससे स्ट्रॉन्ग होगी. दैट्स अ न्यूक्लियर फोर्स. इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे. अभी इतना जान लो कि जस्ट बिकॉज ऑफ ए न्यूक्लियर फोर्स आपका जो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स हो रही थी उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ए न्यूक्लियर फोर्स ये बाउंड होके न्यूक्लियस के अंदर रह जाते हैं. ठीक है. एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स. ठीक बात. देन बात करते हैं, अब आपने न्यूक्लियस में पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. सो प्रोटॉन क्या है एंड न्यूट्रॉन क्या है, उनका चार्ज, उनके लिए सिंबल. ठीक है, करते हैं ज़रा इनके बात. देखिए बच्चे, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है. न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है. ठीक है. प्रोटॉन के पास चार्ज कैसा है? पॉजिटिव. दैट्स अ पॉजिटिव E, and that is equals to plus 1.6 into में 10 raised to power minus 19 कोलम. ठीक है. मास की बात करें तो मास ऑफ ए प्रोटॉन होता है 1.6726 इंटू में 10 raised to power minus 27 kg. और सिंबल की बात करूं, जो आपका प्रोटॉन होता है बच्चे, वो आपका हाइड्रोजन एटम होता है. ठीक है. एंड हाइड्रोजन एटम का आपको पता है, दैट्स अ सिंबल. क्लियर है. तो प्रोटॉन के पास चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है. मास है 1.6726 इंटू में 10 पावर माइनस 27 kg, एंड सिंबल फॉर अ प्रोटॉन इज यूज्ड H11. क्लियर है. बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रल होता है, तो इसका चार्ज हो गया 0. दैट्स न्यूट्रल. ठीक है. मास की अच्छा बच्चे, ये जो आप केजी की बात कर रहे हो, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU. ठीक है. मास ऑफ ए न्यूट्रॉन दैट इज 1.6749, लिटिल बिट, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, विच इज़ नियरली इक्वल्स टू मिलेगा आपका
1 AMU में। सिंबल की बात करूँ न्यूट्रॉन के लिए, दैट्स अ 1 and 0, दैट्स अ 0 1 and चार्ज इसके पास 0 चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इसकी इन्वेंशन किसने की थी? चैडविक ने, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं न्यूट्रॉन्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में बात करें तो दीज आर द, जो न्यूट्रॉन है बच्चे देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या आपके फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो सकते हैं क्या होते हैं। वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तो पहले बोला जाता था कि दीज आर द एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल्स, अभी तो ये भी सब डिवाइडेड हो चुके हैं, इनसे भी छोटे पार्टिकल्स मिल गए, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास है वो स्लाइटली मोर होता है किससे? प्रोटॉन से। देखिए बच्चे, मास ऑफ ए प्रोटॉन होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27, बिल्कुल छोटा सा 1.6749, स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से इसका मास, ठीक है। अच्छा, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो स्टेबल है, लेकिन आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन अनस्टेबल होगा। समझिए इस बात को, जो आपका न्यूट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस इज स्टेबल बट आउटसाइड अ न्यूक्लियस इट इज अनस्टेबल। जो आपका फ्री न्यूट्रॉन होता है वो कह सकते हो एक स्पॉन्टेनियस डिके में होना शुरू हो जाता है, और डिके किस में करेगा? इनटू अ प्रोटॉन। देखिए इनसाइड ए न्यूक्लियस तो ये स्टेबल है, बट फ्री न्यूट्रॉन जो है दैट स्टार्ट डिके, ये डिके करेगा प्रोटॉन में प्लस एंटी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एंटी न्यूट्रॉन में, विद अ मीन लाइफ का मतलब 1000 सेकेंड में, ऑफ ए 1000 सेकेंड में। मतलब इनर न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होना, उसमें कोई डिके नहीं होना, बट व्हेन न्यूट्रॉन इज फ्री आउटसाइड द न्यूक्लियस होगा तो जो आपका रेडियोएक्टिव स्पॉन्टेनियस डिके इसमें स्टार्ट हो जाएगा अपने आप से। और ये डिके किस में होगा? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब ये है न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता तो ये इंटरेक्ट नहीं करते इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होती इनकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो लो होती है, इसलिए तो स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा है इसका, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो न्यूट्रॉन की आपको पता होनी चाहिए थी। इनमें से जो मेन था जैसा चार्ज है, मास है और सिंबल और इसकी स्टेबिलिटी, ये चारों मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया। देन दैट्स एटॉमिक नंबर। बच्चे ये सब कुछ ना आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, बट हेयर आई जस्ट रिपीट। एटॉमिक नंबर जिसको आप Z से डिनोट करते हो, एंड दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ अ एलिमेंट। इसको डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। देन बात करते हैं मास नंबर की। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर। इसको A से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। वो होते हैं आपके मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर एंड दैट इज डिनोटेड बाय द A। तो देखिए जरा बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे आपके, दैट इज
एक चीज़ और बचे, ये मास नंबर है, कोई मास नहीं है। जैसे 1 2 3 नंबर होता है ना, ऐसे न्यूमेरिक है ये, कोई उसका मास नहीं डिफाइन कर रहा। यहाँ पे चाहिए आपका Z था, ये एटॉमिक नंबर है, कोई एटम का कोई साइज ये चीज़ नहीं है, एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होता है आपका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी Z, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अभी मैंने डिफाइन किया, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स ऑफ एटम इज A। और अब ये देखिए यहाँ पे अगर दैट्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। समझ आइए चीज़ें, जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन थे दैट इक्वल्स टू Z, न्यूक्लियॉन्स A एंड A माइनस Z इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सही बात है। चलिए फिर बात करते हैं हम किसकी, एटॉमिक मास की। तो बच्चे एटॉमिक मास की बात करूँ तो एटॉमिक मास होता है आपके न्यूक्लियस का मास। एटॉमिक मास जो है वो आपके न्यूक्लियस का मास है, यानी कि एटम का मास, यानी कि न्यूक्लियर मास। और न्यूक्लियर मास किसका था, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी हम करके आए दैट इज A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द atomic mass. Here you can say that the nuclear mass, that is mass of protons plus mass of neutrons into 1 atomic। ये तो लिखा ही मैंने, चलो ये आपका आ गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर यहाँ पे दैट इज़ योर न्यूक्लियर मास। चलो यहीं तक ठीक है, नहीं करती मैं आपको कंफ्यूज। क्लियर है। एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इनका जो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या यू कैन से दैट द न्यूक्लियर मास। क्लियर है। अब करते हैं बच्चे हम न्यूक्लाइड्स, या फिर कह सकते हो दैट यस आई हैव अ स्पेस। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे दैट्स द न्यूक्लाइड्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो x आप डिनोट कर रहे हो, दैट्स अ नॉट अक्रॉस, ये x है, दैट इज द एलिमेंट, एंड z इज द क्या था, एटॉमिक नंबर, एंड a था मास नंबर ऑफ एटम। सही बात। यहाँ पे z क्या है, एटॉमिक नंबर है, a is the mass number and that's x denote the chemical symbol of an element। क्लियर है। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे गोल्ड का ले लेती हूँ, दैट्स है AU 197 and 79।
यहाँ पे 197 जो है बच्चे, दैट इज़ द मास नंबर, और मास नंबर जो था ये क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही था ना। देन मास नंबर दैट्स 197 एंड z जो होता है वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब देखिए बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है 79, क्या न्यूट्रॉन्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। 79 को इधर ले आइए, 197 में से 79 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यू गेट द 118, ये आ गया आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो बच्चे जस्ट इस सिंबल को समझिए, ये आपका x जो आप डिनोट कर रहे हो दैट्स अ एलिमेंट, केमिकल सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, a इज द मास नंबर ऑफ एटम एंड z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। क्लियर है। फिर बात करते हैं ज़रा, अब आते हैं हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये क्या होते हैं। देखिए बच्चे, आइसोटॉप्स एक्स जेड, सॉरी उल्टा लिखा, एक्स ए जेड। आइसोटॉप्स वो एलिमेंट जिनका ये जेड जो है वो सेम हो। क्या चीज, जेड क्या हो, सेम हो। Those elements which have the same atomic number but different mass number, वो आपके कहलाते हैं आइसोटॉप्स। यहाँ पे देखिए बच्चे, एग्जाम्पल जो आपका हाइड्रोजन का दिया मैंने, हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, H11, H21, H31। अब यहाँ देखिए बच्चे, तीनों के लिए Z की वैल्यू है 1, बट A की वैल्यू 1, 2 एंड 3, तीनों की अलग अलग है। सो दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम atomic नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। वन मोर एग्जाम्पल दैट्स अ लिथियम। लिथियम के पास बच्चे, ये देखिए, लिथियम के पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं, दैट्स अ Z दोनों के लिए 3 है, बट A की वैल्यू 6 एंड 7, दोनों के लिए अलग है। क्लियर है। सो आइसोटॉप्स जिनका वो एलिमेंट्स होंगे, वो एटम्स होंगे जिनका Z जो होगा वो सेम होगा, वो कहलाएंगे हमारे आइसोटॉप्स। ठीक है। देन आइसोबार्स। आइसोबार की बात करूँ तो बच्चे, द एटम हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ए क्या हो, सेम हो, जेड क्या हो, डिफरेंट हो। मास नंबर सेम मिलेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट मिले। जैसे एग्जांपल है दैट्स H31 एंड 32, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये देखिए बच्चे, दोनों के लिए ए की वैल्यू सेम है, मास नंबर दोनों का 3 है, एंड जो जेड की वैल्यू है वो 1 एंड 2, दोनों की डिफरेंट है। इसी तरह से क्लोरीन एंड सल्फर की बात करें तो दोनों के लिए ए की वैल्यू 37 है एंड जेड इज डिफरेंट, दैट्स 17 एंड 16 है। सो आइसोबार वो होंगे जिनका मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। ये वैसे आपके केमिस्ट्री का पार्ट है। देन आइसोटोन्स। आइसोटोन की बात करें तो वो न्यूक्लाइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम हो। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लोरीन, ए जो है दैट इज इक्वल टू 37 एंड जेड जो है 17 है। आपको पता है जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, यही होता है। अब यहाँ से आप फॉर अ क्लोरीन, बच्चे पहले मैं कर रही हूँ इधर क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के लिए आपका 37 था मास नंबर एंड 17 था एटॉमिक नंबर। अब 37 में से -17 करोगे, यू गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 20 आया। ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर अ क्लोरीन कितना आया, 20 आया। यहाँ पे के दैट्स पोटेशियम, यहाँ पे निकालते हो दैट्स 39 माइनस 19 दैट इज 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए हैं, 20। तो दोनों में देखिए बच्चे, इन दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ना तो आपका एटॉमिक जो आपका मास नंबर सेम है, ना एटॉमिक नंबर सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। इस टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स को आप कहोगे आइसोटोन्स। क्लियर है? जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे वो होंगे हमारे आइसोटोन्स। क्लियर है? यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आई हैव टेकन, दैट्स है, ये देखिए बच्चे, दैट 198 जो है ए है एंड z इक्वल्स टू है 80 एंड न्यूट्रॉन क्या होता है, a माइनस जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे। दैट्स 198 माइनस 80 करते हो, यू गेट द 118। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बच्चे, a की वैल्यू है 197 एंड z इज 80, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू a माइनस जेड, दैट्स 197 माइनस 80 दैट इज इक्वल्स टू 79 है बच्चे, ये 79। इसको कैलकुलेट करके देख लो, यही वैल्यू मिलेगी आपको। आई हैव क्लियर है? सो दोज न्यूक्लियोटाइड्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोन्स। क्लियर? फिर बात करते हैं हम आइसोमर्स के। These are the nuclides which have the same atomic number and same mass number, but उनकी जो एनर्जी होगी ना, इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, एक एनर्जी स्टेट में नहीं होंगे। उनका एटॉमिक नंबर भी सेम मिलेगा, मास नंबर भी सेम मिलेगा। देखिए, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा और मास नंबर भी सेम होगा, बट जो उनकी एनर्जी स्टेट होगी वो सेम नहीं होगी। जो एनर्जी स्टेट होगी वो सेम नहीं होगी। इन केस में अगर मैं बात करूं, ये देखिए बच्चे, आपने पढ़ा होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी। तो दीज जो आइसोमर्स होंगे, दीज आर द न्यूक्लियाइड जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर सेम है। एक ग्राउंड स्टेट में लाई कर रहा है, एक मेटास्टेबल स्टेट में लाई कर रहा है, या फिर जो मेटा एक्साइटेड स्टेट में। मतलब वो एक जो एनर्जी स्टेट होगी, उन दोनों की एनर्जी स्टेट सेम नहीं मिलेगी, वो होंगे आपके